Assalamualaikum. Dear student, welcome to my YouTube channel Explore Physics. I'm Umar Khitab, PhD Scholar of Physiक्स। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेसिक प्लेलिस्ट पे हम वीडियोस कर रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट तो आज के लिए हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड। तो पहले सवाल उठता है कि सोलेनोइड क्या है। अगर आप एक वायर ले और उसको ऐसे स्प्रिंग के फॉर्म में बना ले तो यह सोलेनोइड बन जाता है। ठीक है, आसान अल्फाज में। अ कॉइल स्प्रिंग लाइक कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ मिनी लूप्स। इसमें बहुत सारे लूप्स, ये एक लूप्स हो गया, ठीक है, ये एक लूप हो गया, दूसरा लूप, ये तीसरा ऐसे लूप हो गया। ठीक है, आप एक स्प्रिंग लाइक कॉइल बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लूप बनाते हैं, तो इसको आप नाम देते हैं सोलेनोइड। अच्छा जी, तो फिर सोलेनोइड क्या करता है कि ये एक्ट करता है एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये है कि जब तक आप बैटरी के टर्मिनल के साथ बैटरी के वायर के साथ टर्मिनल कनेक्ट कर लेते हैं इसके, तो जब आप बटन ऑन करते हैं इसमें से जब करंट पास होता है तो इसके इलांग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और वो इलांग एक्सेस पैदा होता है। तो ये एक्ट करता है एज अ मैग्नेट, जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जो टेम्परेरी मैग्नेट होते हैं, जो कि जब तक ये करंट है तो ये एज अ मैग्नेट है, और जब ये करंट ख़त्म तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी इसका ख़त्म। तो फिर जब अगर ये मैग्नेट है तो जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। आप ना मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि अगर इस तरह से ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ है, आप इसको डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो इसमें अलग से फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगी, इसमें अलग से फिर नॉर्थ साउथ बन जाएगी। सिंगल पोल नहीं हो सकता मैग्नेटिक फील्ड का, हमेशा ये दोनों एक साथ होते हैं, नॉर्थ और साउथ। तो फिर अगर ये एक मैग्नेट है तो इसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो फिर इसका एक साइड जो है वो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साइड क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो फिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम राइट हैंड रूल से फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए ना, ये मेरा ऐसे सोलेनोइड है और इसमें करंट ऐसे सर्कुलेट कर रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में ये फिंगर रखो, सर्कुलेटिंग करंट की डायरेक्शन में, ये तब आपको नॉर्थ पोल बताएगा। एक पोल मालूम होगा, दूसरा ऑलरेडी साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल नहीं होता। ठीक होगा, अगर करंट ऐसे है तो ये वाला नॉर्थ पोल हो गया, ये दूसरा क्या होगा, ऑलरेडी साउथ पोल होगा। तो राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते। या आप क्या करें कि मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट के नॉर्थ पोल के एक साइड को करीब ले आए या साउथ पोल किसी भी साइड के करीब ले आए। ठीक है, आपको उसका ऑलरेडी पता है। सपोज़ ये नॉर्थ पोल है, मैं इसके ऐसे करीब लेकर आ रहा हूँ, तो अगर सोलेनोइड का ये वाला साइड रिपेल हो गया तो इसका मतलब ये भी नॉर्थ है, क्योंकि लाइक पोल रिपेल ईच अदर। और अगर ये अट्रैक्ट हो गया तो अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसका मतलब है कि ये साउथ पोल है, फिर तो साउथ मालूम होगा, दूसरा नॉर्थ पोल। तो इस तरह से हम इसका नॉर्थ और साउथ पोल राइट हैंड रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ज़ीरो होता है, क्यों? वजह ये है, ये देखिए ना, इसमें करंट ऐसे सर्कुलेट कर रहे हैं, करंट इसका मतलब है कि यहाँ ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है करंट और यहाँ से अपवर्ड आ रहा है। प्लेलिस्ट में पहले हम बात कर चुके हैं कि करंट के इलांग मैग्नेटिक फील्ड को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे करंट ना ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, तो आप फिंगर को ऐसे रखें, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और यहाँ करंट ऊपर की तरफ आ रहा है ना, ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप ये रखें, तो यहाँ पे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ये देखिए ना, ये मैंने ऊपर रखता हूँ तो यहाँ करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे आउटवर्ड के लिए एंटी क्लॉकवाइज, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसलिए सोलेनोइड के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, बहुत ही वीक, या जिसको हम मानते हैं इग्नोर कर लेते हैं, इतना वीक कि आउटसाइड ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करते हैं। और इलांग द एक्सेस होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलांग द एक्सेस कैसे होता है, ये देखें ना, ऐसे होता है। आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें ना, तो ये नॉर्थ पोल, हर एक लूप पर अलग अलग अप्लाई करें, तो इस लूप का ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, इस पर अप्लाई करते ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे होंगे और इसकी फील्ड लाइन ऐसे होंगे। ये देखिए ना, सारे दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इलांग द एक्सेस यहाँ पे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलांग द एक्सेस, ये आउटसाइड नहीं होता, सॉरी, ये मैंने लाइन वैसे समझाने के लिए बनाई, लेकिन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये एंड साइड इलांग द एक्सेस, सोलेनोइड के एक्सेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो होपफुली आप इसको समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं फोर्स एंड करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बी मान ये बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स एंड करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आप एक करंट कैरिंग वायर को रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर फोर्स एग्जर्ट होता है। सवाल तो पहले उठता है क्यों? जवाब ये है कि आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, लाइक डिजालो लाइक, कि पोलर पोलर में साला होता है, नॉन पोलर में साला होता है। इसका मतलब ये है कि करंट कैरिंग वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। और करंट कैरिंग वायर में ऐसी कौन सी खास बात है, करंट कैरिंग वायर में और कुछ भी नहीं है सिवाय चार्जेस मोशन में आते हैं, चार्जेस उसमें मोशन में आते हैं। तो इसका मतलब है जब चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जब रेस्ट में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड।
और जब मोशन में आता है और अगर वो मोशन कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी वो क्रिएट करता है। तो मतलब ये है कि जब चार्ज मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करता है, तभी तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होता है। अब उस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है करंट पर भी। करंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन, आप करंट बढ़ाते हैं तो फोर्स बढ़ता है। असल में आप करंट बढ़ाते हैं तो आप चार्जेस बढ़ा रहे हैं ना, और अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो भी फोर्स बढ़ता है। लेंथ बढ़ाने से फिर वही बात, आप इंडिविजुअल चार्जेस बढ़ा रहे हैं। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा ये, तो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इन फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, फिर इसलिए हमें ऐसे लिखें कि F = ILB। थीटा पर भी डिपेंड कर, लेकिन बेसिक प्लेलिस्ट है इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। F = ILB पर डिपेंड कर, इन तीनों के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा जी, अब इसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फिजिक्स गैंगस्टर जिसको कहते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करता है ये देखिएगा। ये मेरे पास एक यू शेप मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और ये मैंने करंट की रिंग वायर लिया है, ये ब्लैक से जो मैंने शो किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। मैं क्या ले रहा हूँ, कन्वेंशनल करंट, जो कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा आएगा। ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और ये मेरे पास करंट का डायरेक्शन है। तो फोर्स का डायरेक्शन मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा, IBF इसको रखे, लेफ़्ट के हैं राइट के नहीं है, याद रखिएगा। ये परपेंडिकुलर ऐसे रखे तीनों को, और ये रखे करंट के डायरेक्शन में I, और ये रखे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये आपको फोर्स बताएगा, एक्सटेंडेड थंब। तो अब इसी एग्जांपल में फॉलो कर लेते हैं। I डाउनवर्ड है, B ये है, और F आउटवर्ड ऑफ द बोर्ड, आप इस पर फोर्स एग्जर्ट होगा। इन द सेम है, अगर आप करंट के डायरेक्शन को बदलते हैं, सपोज करंट अपवर्ड हो गया, करंट अपवर्ड हो गया, ठीक है, IB वही डायरेक्शन में, F तो टुवर्ड द बोर्ड, इस पर फोर्स लेगा। तो इस तरह से आप ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ करके इस फोर्स के डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में फोर्स ने एग्जर्ट होना है। सवाल तो बनता है कि क्यों हम इस फोर्स के डायरेक्शन सॉरी को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जवाब आपको फोर्स यानी करंट की रिंग कॉइल या जो जनरेटर है या जो मोटर है, वहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा कि क्यों हम इस फोर्स के डायरेक्शन में इंटरेस्टेड थे। एक और भी सवाल इसमें है कि आई तो हमने कन्वेंशनल करंट लिया है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले लें तो क्या फिर यहाँ पे ये फोर्स का डायरेक्शन सेम रहेगा या चेंज होगा। दूसरे अल्फाज में कि अगर पॉजिटिव चार्जेस ले रहे हैं तो उस पर फोर्स अगर सपोज डाउनवर्ड है या आउटवर्ड ऑफ द पोज, तो नेगेटिव चार्ज पर क्या वही सेम रहेगा। तो होपफुली आप इसका जवाब दे सकेंगे। अगर कोई मसला है तो कमेंट में आप जवाब पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।